तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्चुअल में एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे बोलते हैं भाई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एक्वायर, हम लोग ने वो इम्यूनिटी जिससे हम लोग ने एक्वायर किया आफ्टर बर्थ, जो इम्यूनिटी को हमने एक्वायर किया, जिससे हम लोग ने डेवलप्ड किया बर्थ के बाद, बर्थ के पहले नहीं, ठीक है। अगर बर्थ से ही आपका इम्यूनिटी, आपके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। और बर्थ के बाद, जन्म के बाद आप जब जो क्या करते हो भाई, इम्यूनिटी को एक्वायर करते हो, ठीक है, उसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप देखो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे बोलते हैं भाई? इम्यूनिटी दैट डेवलप्ड, ठीक है, वो इम्यूनिटी जिसको आपने डेवलप्ड किया भाई कब? आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को आपने डेवलप्ड किया, इसी को ही क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग का पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, हेलमिंथी सबके लिए सेम आपका ट्रीट करेगा, नहीं। अगर बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी है तो इम्यूनिटी है तो उसको ही किल करेगा, मतलब कुल मिला के ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग का कैसा होता है? पैथोजन स्पेसिफिक, पार्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और किस पर काम करता है भाई? किस आधार पर काम करता है? मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा याद रखो कि मेमोरी पर, ठीक है, मेमोरी पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। किस पर बेस्ड होता है भाई? मेमोरी पर बेस्ड। जब पैथोजन आता है, बॉडी में एंटर करता है, तो कौन कौन से इसके इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, क्या ये इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है, इसको देखेंगे, ठीक है। सारा चीज को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है भाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कौन है, पराया कौन है, स्केप, ठीक है, इसका पहचान होना बहुत जरूरी है, वरना ठीक है खुद का हम लोग का इम्यूनिटी हम लोग को ही खत्म कर देगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम सुना है आपने? एक क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग के खुद का सेल, खुद का इम्यूनिटी खुद के सेल को मारने लग जाता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है? लेकिन ये हम लोग का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है भाई, सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है, उसको ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भाई सिंपल है। एक्वायर्ड मतलब जिससे हम लोग एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, जिससे हम लोग डेवलप्ड करते हैं भाई बर्थ के बाद, इसी को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हाईली क्या होता है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग का स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर पैथोजन को ठीक है खत्म करेगा ये, ठीक है। समझ आइए आपको। अब बात करेंगे कि रेस्पॉन्स, ठीक, इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो कौन सा ये इम्यून रेस्पॉन्स होता है? जब बॉडी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करता है तो उसको बोलते हैं, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम उसे जो रेस्पॉन्स शो करता है ना, जब पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर किया और हम लोग का इम्यून सिस्टम उसके लिए जो रेस्पॉन्स शो किया, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। समझना, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरे बॉडी में पैथोजन आया तो मेरे इम्यूनिटी ने उसके खिलाफ रेस्पॉन्स, एंटीबॉडीज बनाया, ठीक है, मतलब रेस्पॉन्स जनरेट किया। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम जब बॉडी में क्या करेगा भाई, पैथोजन एनकाउंटर करेगा, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। और वही पैथोजन, और अगर वही पैथोजन से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब सब्सिक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो उस टाइम जो हम लोग का इम्यून सिस्टम काम करेगा, ठीक है, जो रेस्पॉन्स शो करेगा, उस टाइम जो हम लोग का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स शो करेगा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो पैथोजन आया बॉडी में फर्स्ट टाइम, हम लोग का जो इम्यून रेस्पॉन्स, हम लोग का इम्यूनिटी जो रेस्पॉन्स शो किया, इसे बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। पैथोजन फर्स्ट टाइम आया तो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा, और वही पैथोजन सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा वही पैथोजन बॉडी में आएगा तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम लोग के इम्यून सिस्टम
टू टाइप के रेस्पॉन्स शो करता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये कुछ पॉइंट है भाई इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, कि आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी डेवलप्ड करते हैं वही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग इम्यून रेस्पॉन्स को देखेंगे। टू टाइप के होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, टू टाइप के क्या होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, टू टाइप के होते हैं। क्लियर है, देखो तो इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है देखो रेस्पॉन्स, एक होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, एंड सेकंड होता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। टू टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, और सेकंड जो होता है देखो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक, एक होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, इसे बोला जाता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। टू टाइप के रेस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, हम लोग का इम्यून, ठीक है, रेस्पॉन्स टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो आप देखेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था अभी जस्ट कि पैथोजन जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हम लोग का प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो बॉडी में पैथोजन जब फर्स्ट टाइम एंट्री करेगा तो कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा भाई, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो आखिर में ये जनरेट कब होता है, जनरेट्स, ठीक है, व्हेन पैथोजन एंटर्स फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, व्हेन पैथोजन, जब पैथोजन बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम तो उस टाइम जो हम लोग के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है इसी को प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। जनरेट्स व्हेन पैथोजन एंटर्स इन बॉडी, इन आवर बॉडी। ठीक, जनरेट्स व्हेन पैथोजन, ठीक है, एंटर्स इन आवर बॉडी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब हम लोग के बॉडी में पैथोजन एंटर, देखो जनरेट्स व्हेन पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम लोग के बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, जनरेट होता है। क्लियर है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या है भाई, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो कि सब्सिक्वेंट, जब दोबारा से सेम पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, तो ये कब जनरेट होगा भाई, जनरेट्स, ठीक है, आखिर में सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट्स व्हेन, ठीक है, कब होता है जनरेट्स, ये जनरेट्स होता है व्हेन, ठीक है, व्हेन, ठीक है, आखिर में जनरेट कब होगा, देखो जनरेट, ठीक है, जनरेट्स ऑन सब्सिक्वेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, ठीक है, जनरेट्स ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, ठीक है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, ठीक है, एनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, ऑफ सेम पैथोजन, जब हम लोग के बॉडी में सेम पैथोजन दोबारा से एंटर करता है, ठीक, वही पैथोजन जब हम लोग के बॉडी में दोबारा से एंटर करता है भाई, तो उस टाइम जो इम्यून रेस्पॉन्स हम लोग का जनरेट होता है इसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, समझे, जनरेट्स ऑन सब्सिक्वेंट, ठीक है, ठीक, सब्सिक्वेंट एंट्री, इसको इनकाउंटर मतलब एंट्री होता है, ठीक, कंफ्यूज मत, इनकाउंटर ऑफ सेम
पैथोजन। एनकाउंटर मतलब एंट्री, मैं कड़े शब्दों में लिख दिया हूँ लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक, करे सब ठीक, इसको आप एंटी नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो आप समझ गए कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है कब होगा जनरेट, जब पैथोजन हम लोग के बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो हम लोग का क्या होगा जनरेट भाई, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सेकंड टाइम सेम पैथोजन मतलब सब्सिक्वेंट सेम पैथोजन हम लोग के बॉडी में जब एंटर करता है उस टाइम जो इम्यून हम लोग का रिस्पॉन्स जनरेट होता है इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो कि स्लो होता है, ये कैसा होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है स्लो, ठीक है, स्लो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, स्लो धीरे से होता है, ठीक है। और ये लो इंटेंसिटी का होता है, और कैसा होता है भाई, लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, और वहीं अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को देखें तो यह आपका हाई इंटेंसिटी का होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, देखो ना, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। कि देखो हम लोग के बॉडी में सबसे पहले फर्स्ट टाइम पैथोजन आया, ठीक है। पैथोजन हम लोग के बॉडी में जब फर्स्ट टाइम आता है तो हम लोग का बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाता है भाई, देखो हम लोग को बॉडी को पता नहीं है कि कौन, ठीक है, मतलब किस टाइप का पैथोजन है, हम लोग का बॉडी मतलब किस टाइप का एंटीबॉडी बनाएगा। सबसे पहले बॉडी में हम लोग के बॉडी में सबसे पहले पैथोजन एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। उसके लिए पार्टिकुलर मतलब हम लोग के बॉडी का जो एंटीबॉडी है, पार्टिकुलर एंटीबॉडी हम लोग के जो बी सेल होते हैं, दिखना, ठीक है, हम लोग के मतलब बी सेल मतलब बी सेल किसे बोलता है, लिम्फोसाइट बी सेल, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो बी सेल है हम लोग के बॉडी में होते हैं, इसको देखेंगे, ये आगे कॉन्सेप्ट है लेकिन आप समझो। तो हम लोग के बॉडी में जो बी सेल होते हैं ये क्या करते हैं भाई, एंटीबॉडी को बनाते हैं। हम लोग के बॉडी में जो बी सेल होते हैं क्या करते हैं, एंटीबॉडी को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स में उस पार्टिकुलर एंटीजन को मतलब पैथोजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग का क्या होता है भाई, हम लोग के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज बनने के बाद उसको खत्म करता है हम लोग का इम्यून सिस्टम। तो लंबा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, समझ आ रहा है आपको। पहले आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले एंटीजन को मतलब पैथोजन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको मतलब क्या करना भाई, एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनने के बाद उसको खत्म करना, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता, पैथोजन आया, वही पैथोजन आया, हम लोग के बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बन के रेडी है भाई। हम लोग के बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बन के रेडी है, उसको बस मारने की देरी है, समझे ना। हम लोग के बॉडी के अंदर पहले से ही इसमें एंटीबॉडी रेडी है, उसको मारने में बस देरी है, क्लियर है। क्योंकि जब बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन आ गया था तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, जो हम लोग के अंदर मेमोरी सेल होते हैं, मेमोरी सेल, ठीक है, बी मेमोरी सेल होते हैं जो मेमोरी को याद रखते हैं कि कौन सा पैथोजन कब आया था, कि वही पैथोजन है कि दूसरा है। हम लोग का जो मेमोरी सेल होता है याद करके रखते हैं भाई, गलती से भी, ठीक है, दोबारा दिखाई दियो ना फिर गए हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके खिलाफ हम लोग के बॉडी में पहले से ही बहुत सारे एंटीबॉडी बने हुए हैं भाई, हम लोग के बॉडी ने पहले से ही तैयार करके रखा है, समझे ना। आओ बेटा नेक्स्ट टाइम तू आ, फिर देखना क्या होता है तेरा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो उसीलिए बोलते हैं कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ही बोला जाता है एनएमएस्टिक रिस्पॉन्स, इसे ही क्या बोलते हैं, एनमेनेस्टिक रिस्पॉन्स, क्लियर है। एनमेनेस्टिक रिस्पॉन्स मतलब फटाफट रिस्पॉन्स आया, खत्म, कोई सोचना नहीं है, कोई बनना नहीं है, सब रेडी है, बस तेरी आने की देरी है, बस समझ आ रहा है, ठीक है, बस तेरी आने की देरी है, फिर तो खत्म,
कोई टाइम नहीं, फास्ट हाई इंटेंसिटी के साथ होता है, कोई रुकावट नहीं, कोई देरी नहीं, तुरंत काम होता है, समझे। तो ये अंतर होता है भाई, इसी को हम लोग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स। समझ आ रहा है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लियर आ रहा है। तो ये समझ गए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल से एक और एग्जांपल दूं, सिंपल से, ठीक है, आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, ठीक है, आपको पता नहीं आपके घर में मतलब आपके घर में कभी आज तक मतलब कभी गुंडे आए नहीं थे, ठीक है, कोई भी मतलब मारने पिटने के लिए आपको कभी नहीं आए थे, ना नहीं आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, कोई दुश्मन नहीं आपका, ना कभी आपके घर कोई मारने के लिए आपको आया था, कभी नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया आपके घर आपको, ठीक, कोई भी मतलब मारने के लिए समझ लो, तो आप घबरा जाओगे, भाई ये क्या हो रहा है, भाई कौन है भाई, ठीक है, आप मतलब धीरे से रेस्पॉन्स शो करोगे, धीरे रेस्पॉन्स शो करोगे, बोलोगे कौन है भाई, क्यों आया हो, क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया, तो आपने मतलब आपका जो रेस्पॉन्स होगा स्लो होगा, फर्स्ट टाइम आप स्लो रेस्पॉन्स शो करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन है भाई, कहाँ से गए, क्यों आए, क्या करेंगे, कोई पता नहीं, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स स्लो होता है हमेशा। लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आपको इसको रिलेट कर सकते हो, इसको आप, ठीक है भाई, को रिलेट इसको बिल्कुल कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है आप, ठीक है, 10-20 लोग आपके घर घुस गए, ठीक है, पूरा हट्टे खट्टे लोग, और बोल रहे हैं कि आपको मारेंगे, ठीक है, तो आप घबरा जाओगे भैया कौन हो भाई, आप कुछ समझ आएगा नहीं, आपको समझ आ रहा है आपको, तो आपका जो रेस्पॉन्स स्लो होगा, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपको मारेंगे, क्या करेंगे, वो हटाओ उसको, ठीक है, उसको इग्नोर करो अभी। अब सेकंड टाइम वही लोग, ठीक है, सेकंड टाइम कुछ दिनों बाद वही लोग आपके घर में वापस से एंटर करेंगे, आएंगे, आपको पता है भाई, आपको पता था कि वापस से आएंगे, तो आपने क्या किया था, आपने पहले से ही बॉडीगार्ड रख लिया था भैया, ठीक है, पहले से ही आपने 30-40 बॉडीगार्ड रख लिया था, नेक्स्ट टाइम तो आयो, ठीक है, फिर बताएंगे, समझे। तो आपने सेकंड टाइम पहले से प्रिपेयर्ड थे, उससे लड़ने के लिए पहले से आपने प्रिपेयर्ड थे, समझे, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो आपने जो फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स आपका था वो स्लो था, पता ही नहीं था, लेकिन आपका जो बॉडीगार्ड 30-40 बॉडीगार्ड आपने रखे थे वो आपका सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स था। अब बोलो, अब आओ, ठीक है, तुरंत रेस्पॉन्स होगा, फिर समझ आया आपको। तो ये है प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड ये हम लोग का है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो आई होप ये आपका समझ आया होगा कि एक्चुअल में प्राइमरी रेस्पॉन्स किसे बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी बनता है भैया, इसमें कौन सा एंटीबॉडी बनता है, IgM, ठीक है। सबसे पहले जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, हमेशा याद रखो कि प्राइमरी रेस्पॉन्स में हम लोग का IgM एंटीबॉडी बनता है, लेकिन इसमें आपके दोनों बनते हैं, IgG एंड IgM। सबसे ज़्यादा इसमें आपका IgM बनता है, ठीक है, मैक्सिमम क्या बनता है इसमें, IgM। तो इसमें आपके देखो IgM क्या होता है, मैक्सिमम बनता है, ज़्यादा बनता है किससे, IgG से। दोनों एंटीबॉडी हैं, दोनों के दोनों एंटीबॉडी हैं जो पैथोजन से लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो IgM है ये हम लोग का प्राइमरी रेस्पॉन्स में ज़्यादा बनता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में हम लोग का IgG एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है। समझ आया आपको, इसमें हम लोग का सेकेंडरी रेस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू IgM, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है। दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों इम्यून रेस्पॉन्स को कौन, ठीक है, आखिर में दोनों इम्यून रेस्पॉन्स जो है ये आपका बी एंटी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, ठीक है। दोनों हम लोग का इम्यून रेस्पॉन्स को कौन कैरिड आउट करता है भाई, दोनों इम्यून रेस्पॉन्स मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को कैरिड आउट कौन करता है, हम लोग के बी एंटी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी एंटी लिम्फोसाइट ये इम्यून रेस्पॉन्स को चलाते हैं, ये इम्यून रेस्पॉन्स को शो करते हैं, ठीक है। तो आखिर में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या होता है इसको देखेंगे अब कि एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट
टेलिम्फोसाइट किसे बोलते हैं, इसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ है आपको। तो अब ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स कंप्लीट हुआ, समझ है, क्लियर है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है भाई, यहां पर मेमोरी बनता है। ठीक है, यहां पर जो है मेमोरी, ठीक है, हियर मेमोरी इज क्रिएटेड। ठीक है, हियर मेमोरी इज क्रिएटेड, यहां पर मेमोरी बनता है, इसको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हियर मेमोरी इज क्रिएटेड, यहां पर मेमोरी बनता है। आपने गुंडे को देखा तो आपका मेमोरी बना, हाँ इतने गुंडे आए थे मेरे घर में, पहले इतने लोग आए थे, आपका आपने मेमोरी क्रिएट हुआ, आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स में आपका मेमोरी क्रिएट हुआ। लेकिन ये किस पर बेस्ड होता है भैया, ये आपका बेस्ड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी पर बेस्ड होता है। आपके मेमोरी पहले से बन चुका था, नेक्स्ट टाइम आप डबल बॉडीगार्ड को रखोगे अपने आप को बचाने के लिए, समझे। सेकंड रेस्पॉन्स हम लोग का बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी पर बेस्ड होता है सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स मेमोरी पर बेस्ड होता है, मेमोरी पर बेस्ड ये काम होता है। एंड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हम लोग का ये यहाँ मेमोरी बनता है। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी क्रिएट होता है, समझ है, यहाँ पर मेमोरी क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। ठीक है, सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कौन से सेल्स हम लोग के होते हैं भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से सेल होता है प्रेजेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेल्स को देखेंगे। ठीक है, आखिर में कौन से सेल्स होते हैं भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक तो हम लोग का होता है सेल, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, नाम तो सुना होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एक को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एक होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैक्रोफाज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैक्रोफाज। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मैक्रोफाज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैक्रोफाज। ठीक है, सेकंड टाइप का जो सेल है इसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का जो सेल है इसे बोला जाता है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट, इसे हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट इसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप के होते हैं सेल, एक होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट टू टाइप के होते हैं, देखो। ठीक है, लिम्फोसाइट टू टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है लिम्फोसाइट जिसे बोलते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट को आप बी सेल भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को आप क्या बोल सकते हो, बी लिम्फोसाइट को आप बोल सकते हो बी सेल। ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, बी सेल भी इसे आप बोल सकते हो। एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, सेकंड टाइप का जो है इसे बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट को ही क्या बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट को ही बोला जाता है टी सेल। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग टी सेल इसे बोलते हैं। ठीक है, सो टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट को हम लोग टी सेल इसे बोलते हैं। क्लियर है। तो लिम्फोसाइट टू टाइप के हैं, एक बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल एंड सेकंड हम लोग का है टी लिम्फोसाइट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टी सेल इसे बोला जाता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट बी सेल ये हम लोग का देखो। ठीक है, ये हम लोग का जो है ये आपका, इसमें आप क्या आते हैं बी लिम्फोसाइट टी सेल में, इसमें आपके डिवाइड होता है हम लोग का बी मेमोरी सेल, बी मेमोरी सेल। ठीक है, एक है आपका होता है बी मेमोरी सेल। ठीक है, जो मेमोरी क्रिएट करता है, जो मेमोरी रखता है, मैंने आपको बताया था, आपने मेमोरी रखा। ठीक है, तो ये बी मेमोरी सेल जो मेमोरी के स्टोर करता है, जो क्या करता है भैया, जो मेमोरी के स्टोर करता है। ठीक है, सेकंड हम लोग का है प्लाज्मा सेल,
प्लाज्मा सेल को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग इफेक्टर सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर सेल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टर सेल किसे बोलते हैं, प्लाज्मा सेल को ही बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, समझ आया आपको। तो ये आपका एक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसे बोलते हैं मैक्रोफाज। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग मैक्रोफाज, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल बोलते हैं, सेकंड हम लोग का है टी लिम्फोसाइट जिसे टी सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या आते हैं, देखो इसमें आप क्या आते हैं टी, ठीक है, टी हेल्पर सेल, टी एच सेल, ठीक है, टी के सेल मतलब टी किलर सेल, ठीक है, या फिर आप इसी को टी सी बोलते हैं, टी सी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, टी सस्प्रेसर सेल, टी एस सेल मतलब सस्प्रेसर सेल, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। एंटी मेमोरी सेल, टी एम सेल मतलब मेमोरी सेल। हर चीज सेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आखिर में टी एस सेल, टी के सेल, ठीक है, टी के, टी एच, टी एस, टी एम, आखिर में क्या है भाई, अब देखेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये आप समझ गए कि बी लिम्फोसाइट में आता है क्या, बी मेमोरी सेल, और इसमें आता है प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल मेमोरी स्टोर करेंगे, सिंपल क्या है भाई, मेमोरी सेल मेमोरी को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी। और ये हम लोग के टी लिम्फोसाइट के सेल हैं, टी एच सेल, टी के सेल, टी एस एंड टी एम सेल, ठीक, इसको देखेंगे अब। तो ये आपने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग वही टी लिम्फोसाइट मतलब टी सेल को देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है, समझ आया आपको। अब देखेंगे टी लिम्फोसाइट को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो तो सबसे पहले हम लोग का देखो, जो हम लोग का टाइप्स ऑफ टी सेल, ठीक है, टी सेल या फिर आप क्या बोलोगे इसे टी लिम्फोसाइट, समझे, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो भाई, या फिर इसे आप टी सेल बोल सकते हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, या फिर इसे आप टी सेल इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहला टाइप है हम लोग का, सबसे पहला टाइप हम लोग का इसमें है जिसे बोलते हैं टी एच सेल, मतलब हेल्पर टी सेल, मतलब क्या, हेल्पर टी सेल, ठीक है। सबसे पहले हेल्पर टी सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले टी एच सेल जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल, इसे बोला जाता है, हेल्पर टी सेल इसे बोलते हैं। तो आखिर में क्या फंक्शन है भैया इसका, हेल्पर टी सेल क्या करेगा, नाम से हेल्पर, समझ, हेल्पर मतलब हेल्प करेगा भैया, किसका करेगा, हेल्प, समझो आप, ठीक है। हेल्पर टी सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल क्या करेगा, इसको आपको समझना है कि हेल्पर टी सेल जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ये स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को मतलब बी सेल को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट का मतलब बी सेल को ये क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल को, ठीक है। किस लिए स्टिमुलेट करते हैं भाई, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जिससे जो बी लिम्फोसाइट है क्या प्रोड्यूस करे भाई, जिससे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी, जिससे जो बी लिम्फोसाइट है क्या प्रोड्यूस करे, जिससे जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। सिंपल है कि टी हेल्पर सेल या टी हेल्पर सेल को हेल्पर टी सेल, समझ गए।
आखिर में क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को ये क्या बोलता है, बी सेल। क्यों करता है स्टिमुलेट, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जिससे जो है ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो ये आप समझ गए टी हेल्पर सेल का कहानी। और ये स्टिमुलेट करता है टीसी सेल को, ठीक, उसको देखेंगे। तो ये आपने समझ लिया। और ये किससे स्टिमुलेट करता है इसको आप लिख लो, वरना मेरे को बोलोगे कि नहीं बताया, ठीक है। टीसी या टी के सेल को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये टीसी एंड टीके मतलब, टीसी मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, टीके मतलब किलर टी सेल, सिंपल है, ठीक है। एक बार आपने समझ लिया तो आपको नहीं लगेगा भाई। तो हेल्पर टी सेल समझ गया क्या फंक्शन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड, वही हम लोग का टी के या फिर टीके सेल। टीके मतलब किलर टी सेल, किलर टी सेल, किलर टी सेल, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, किलर टी सेल को बोलते हैं क्या, टीसी सेल मतलब साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसी को साइटोटॉक्सिक टी सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल इसी को ही बोला जाता है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो आखिर में क्या करता है भाई ये टी किलर सेल, ठीक, किलर टी सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये क्या करता है समझना, नाम से ही समझो। आखिर में ये किल करता है किससे, ये किल करता है, देखो किल्स, किसे किल करता है भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जो कैंसर सेल होते हैं, उसको ये किल करने का काम करता है साइटोटॉक्सिक सेल, या आप बोलोगे इसे किलर सेल, ठीक है। तो किल्स वायरस इन्फेक्टिंग। तो आखिर में टी किलर सेल क्या करते हैं भाई, किल्स, ठीक है, किल्स दी वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल किल्स दी वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको ये खत्म करने का काम किल दी वाटर, ठीक, वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल, ठीक है, इनको ये किल करने का काम करता है, एंड कैंसर सेल, ठीक है, समझ है आपको। तो साइटोटॉक्सिक सेल, टी सेल या फिर कैंसर सेल जो होते हैं ये किल करते हैं किसे, वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर ये कैंसर सेल को ये किल करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। तो ये आपने दो सेल के फंक्शन को देख लिया, ठीक है, समझ, दो सेल के फंक्शन को देखा, हेल्पर टी सेल एंड किलर सेल। आखिर में ये किल कैसे करते हैं भाई, ये बाय सिक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिन, ठीक है। कैसे किल करते हैं भाई, इसको किल करते हैं ये बाय सिक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिन, ठीक है, लिम्फोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं या फिर कैंसर सेल ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बाय सिक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिन, बाय सिक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिन, ठीक है, लिम्फोटॉक्सिन। तो लिम्फोटॉक्सिन को सिक्रेट करके ये लिम्फोटॉक्सिन को सिक्रेट करते हैं, और जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको ये किल कर देते हैं, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है कैंसर सेल उसको किल कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टी हेल्पर सेल देख लिया, टी किलर सेल देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे टी सप्रेसर सेल, ठीक है, देखेंगे अब, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सप्रेसर टी सेल, ठीक है, टीएस सेल, जिसे क्या बोलते हैं, टीएच सेल टीएसएस, ठीक है, टीएस सेल जिसे बोलते हैं। तो थर्ड हम लोग का है जिसे बोला जाता है टीएस सेल। देखो थर्ड जो हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टीएस सेल, मतलब सप्रेसर टी सेल, ठीक है, सप्रेसर टी सेल, ठीक है, इसे बोलते हैं सप्रेसर टी सेल, इसे बोला जाता है, ठीक है, सप्रेसर टी सेल इसे बोलते हैं, समझ है आपको। तो टीएस को क्या बोलते हैं, टीएस को हम लोग सप्रेसर टी सेल इसे बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल इसे बोला जाता है, समझे। सो टीएस को क्या बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल इसे बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल इसे बोलते हैं, ठीक है, सप्रेसर टी सेल इसे बोलते हैं।
क्लियर। तो आखिर में सप्रेसर टी सेल ये क्या करता है आपको समझना है, ठीक है। तो सप्रेसर टी सेल, ठीक है, ये आखिर में ये क्या करता है समझो। ये हम लोग के जब पैथोजन, जब हम लोग का जो TH एंड T के, कंफ्यूज मत होना, TH का मतलब हेल्पर टी सेल एंड TK का मतलब किलर टी सेल। जब दोनों मिलकर पैथोजन को मार देते हैं, जब पैथोजन को किल कर देते हैं, ठीक है, दोनों का काम खत्म, लेकिन तब भी ये स्टिमुलेट रहते हैं। समझ है आपको, पैथोजन मर गया, टी हेल्पर एंड टी किलर सेल ने पैथोजन को खत्म किया, तब भी पैथोजन को खत्म होने के बाद भी ये स्टिमुलेट रहते हैं। तो ये हम लोग के खुद के सेल को, भाई ये टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल हम लोग के खुद के सेल को ना मार दें, समझ गए, ना मार दें, इसके चलते क्या करते हैं भाई, ये जो हम लोग के टी सप्रेसर सेल उनको सप्रेस करता है। कब करेगा भाई, आफ्टर किलिंग पैथोजन, पैथोजन को मारने के बाद टी हेल्पर सेल एंटी किलर सेल को ये सप्रेस करता है, जिससे वो हम लोग के सेल को अटैक ना करें, हम लोग के बॉडी के खुद के सेल को अटैक ना करें, जिसके, ठीक है, इसी के चलते आप समझो कि टी सप्रेसर टी सेल क्या करता है, सप्रेस, ये सप्रेस करता है, सप्रेस दी, ठीक है, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ, किसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है भैया, ये आपके किसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, किसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, तो ये सप्रेस करता है किसके एक्टिविटी को, टी, ठीक है, टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल, TH एंड T के सेल के एक्टिविटी को सप्रेस कर सकता है आफ्टर किलिंग पैथोजन, आफ्टर किलिंग पैथोजन, पैथोजन को मारने के बाद, ठीक है, पैथोजन के मरने से पहले नहीं करेगा, मरने के बाद करेगा, ठीक है, आफ्टर किलिंग पैथोजन, ठीक है, आफ्टर किलिंग पैथोजन, समझ है। तो जब पैथोजन मर जाता है उसके बाद, जब पैथोजन मर जाता है उसके बाद ये जो सप्रेसर टी सेल है ये क्या करता है भाई, सप्रेस कर देता है किसके एक्टिविटी को, टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल के एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देता है, ठीक है, जिससे ये हम लोग के सेल को अटैक ना करें। तो ये हम लोग का, ठीक है, थर्ड टाइप का जो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है जिसे बोलते हैं सप्रेसर टी सेल। फोर टाइप का है जिसे बोलते हैं मेमोरी टी सेल, ठीक है, TM सेल मतलब मेमोरी टी सेल, इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी टी सेल। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं TM सेल मतलब मेमोरी टी सेल, इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी टी सेल, ठीक है, इसे मेमोरी टी सेल इसे बोला जाता है, मेमोरी टी सेल इसे बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी टी सेल इसे बोलते हैं। तो आखिर में क्या करता है मेमोरी टी सेल, आखिर में क्या फंक्शन है मेमोरी टी सेल का, क्या फंक्शन है इसको आप समझो, ठीक है। तो मेमोरी टी सेल क्या करता है, मेमोरी टी सेल आप समझो, ये स्टोर्स, ये क्या करता है, मेमोरी को स्टोर रखता है बस, ठीक है, स्टोर्स मेमोरी, स्टोर्स मेमोरी, ठीक है, मेमोरी ऑफ पैथोजन, पैथोजन के मेमोरी की स्टोर करके ये रखता है, समझे, जो पैथोजन का, ठीक है, पैथोजन के मेमोरी को ये स्टोर करके रखता है कि वो गुंडे आए थे मेरे घर में, वो गुंडे सबका फोटो याद है मेरे को, कौन कौन आए थे, मेरे को धमकी दे रहे थे, मेरे को मार भी रहे थे, मेरे को याद है, समझे। तो ये मेमोरी को स्टोर करके रखता है, समझे ना, ठीक है, क्लियर। तो आप समझ गए कि ये आपका TM सेल मतलब टी मेमोरी सेल क्या करता है, ये पैथोजन के मेमोरी को स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये पैथोजन के मेमोरी को ये स्टोर करके रखता है। अब बात करेंगे इसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब क्या देखेंगे इसके बाद, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है भाई, इसे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग ने स्टार्ट किया लिम्फोसाइट, दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में आते हैं भाई बी मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं,
प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंटी लिम्फोसाइट हम लोग का कितने टाइप का है, 4 टाइप का डिस्कस किए, ठीक है। टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, एंटी आखिरी में मेमोरी सेल, सबको डिस्कस किए। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड टाइप का सेल जो कि हम लोग के एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, चलो समझ है आपको। अब देखेंगे हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो कि एक्चुअल में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको सुनना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मचाएंगे, ठीक है, एग्जाम में फोड़ेंगे, ठीक है, पार्टी में, एग्जाम में, ठीक है। तो आप समझो कि हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, आप समझो कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपको समझना है, जिसे हम लोग बोलते हैं एपीसी, इन्हें बोला जाता है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी, एपीसी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एपीसी, क्लियर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसे हम लोग बोलते हैं एपीसी, ये हम लोग का है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, समझो आखिर में क्या कॉन्सेप्ट है भाई। मैंने आपको इसका एग्जांपल लिखवाया था स्टार्टिंग में, मैक्रोफाज, इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल है मैक्रोफाज, ठीक है, मैक्रोफाज इसका एग्जांपल है। अब देखो आपको समझना है कि ये पैथोजन, आखिर में क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ये पैथोजन है, ये हम लोग का पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन के सरफेस में क्या होता है, प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पैथोजन के सरफेस में एंटीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। पैथोजन के सरफेस में क्या होता है, इनके सरफेस में एंटीजन होता है, देखो ये आपका है एंटीजन, ठीक है। तो ये हम लोग का पैथोजन है, पैथोजन है, ठीक है। और पैथोजन के सरफेस में क्या होता है भाई, इसके सरफेस में एंटीबॉडी मतलब एंटीजन होता है प्रेजेंट, एंटीजन होता है, ठीक, एंटीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। समझ आ गया आपको कि ये पैथोजन है। तो सबसे पहले जब बॉडी के अंदर हम लोग का पैथोजन आता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जब पैथोजन एंटर करता है तो आपको समझना है नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। जब बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो फिर क्या होगा, देखो फिर जो हम लोग का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये हम लोग का है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करेगा भैया, पहले सबसे पहले ये फैगोसाइटोसिस करेगा, मतलब फैगोसाइटोसिस का मतलब ये सेल को अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर इसको इनगल्फ करेगा, समझे, इसको इनगल्फ करेगा, इसको अपने अंदर लेगा, ठीक है, इसको अपने अंदर घुसाएगा, इसको आ जा बेटा, क्लियर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। पहला स्टेप पे क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको फैगोसाइटोसिस, पहला स्टेप क्या है, फैगोसाइटोसिस, पहला स्टेप है फैगोसाइटोसिस, पहला स्टेप फैगोसाइटोसिस, समझ है क्या, पहला स्टेप फैगोसाइटोसिस। सेकंड क्या करेगा भाई, इसको अंदर देखो, अब इसने जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया इसको, ठीक है। फैगोसाइटोसिस कर चुका भाई इसका, फैगोसाइटोसिस के बाद इसका क्या करेगा भाई, इसको खत्म करेगा, लाइसिस कर देगा इसको, ये पूरे सेल को खत्म कर देगा, इसके सारे पार्ट्स को, सेल को खत्म कर देगा, इसको लाइसिस कर देगा, मतलब इसका प्रोसेसिंग कर देगा, इसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। देखो ये सारे ब्रेक, इसका जो सेल था सारा ब्रेक हो गया, ठीक है। ये इसके एंटीजन है, ये एंटीजन, ये इसके एंटीजन बच्चे, ये इसके एंटीजन है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या क्या भाई इसने, सेकंड स्टेप क्या क्या इसने,
सेकंड इसने क्या किया, सेकंड इसने किया सेकंड जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। इसने क्या किया, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सेकंड इसने क्या किया भैया, प्रोसेसिंग किया। पहले क्या किया था, फैगोसाइटोसिस। सेकंड इसने क्या किया, जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग किया, ठीक है, प्रोसेसिंग किया। उसके बाद थर्ड क्या करेगा भैया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको अपने माथे में सजाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको अपने माथे में सजाएगा, मतलब एंटीजन को अपने सेल के सरफेस के ऊपर इसको रखेगा, ठीक है। एंटीजन को अपने क्या करेगा भाई, ये सेल के सरफेस के ऊपर रखेगा। ये देखो, ये रख लिया इसने, इसीलिए तो इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। भाई जो जैसा काम करतेगा, ठीक है, जो जैसा काम करता है वैसा उसका नाम होता है। चोर चोरी करता है, इसीलिए उसको चोर बोलते हैं, ठीक है। ईमानदार होता है, समझे ना। तो हर आदमी का नाम उसका काम पर बेस होता है कि क्या काम करता है, ठीक है, समझ आया आपको। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है भाई, ये प्रेजेंट करता है एंटीजन को अपने माथे में रखकर, मतलब अपने सरफेस के ऊपर रख कर क्या करता है भाई, एंटीजन को ये प्रेजेंट करता है, समझे। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये क्या करता है भाई, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है। एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है, ये क्या है मेरा, ये आपका है एंटीजन, ठीक, एंटीजन। तो ये एंटीजन है, समझे, ये हम लोग का एंटीजन है। और ये जो आपका है थर्ड स्टेप, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं थर्ड स्टेप को, इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो थर्ड स्टेप को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम लोग थर्ड स्टेप को रिप्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है फैगोसाइटोसिस, सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझे। तो थर्ड स्टेप है कि एंटीजन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ आया। तो मेन आपका ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 काम करता है। पहला क्या करता है भाई, ये फैगोसाइटोसिस, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड करता है जिसे बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये हम लोग का क्या बन गया, एक्टिवेटेड, ये हम लोग का है एक्टिवेटेड। अब इसे बोलेंगे एक्टिवेटेड एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एक्टिवेटेड हो गया, और एक बार जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है, एक बार जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है तो आखिर में ये किसको एक्टिवेट करता है भाई, जब ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेटेड हो जाता है तो ये एक्टिवेट करता है किसे, ये एक्टिवेट करता है टी हेल्पर सेल को, ठीक है, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। और ये टी हेल्पर सेल फिर क्या करेगा, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करता है किसे, ये टी हेल्पर सेल ये स्टिमुलेट करता है किसे, ये स्टिमुलेट करता है टी हेल्पर सेल किसको भाई, बी सेल को, ठीक है, मतलब ठीक है, बी सेल को स्टिमुलेट करता है। और जब ये टी सेल टीएच सेल जब स्टिमुलेट करता है किसको भाई, जब टीएच सेल स्टिमुलेट करता है बी सेल को, तो ये बी सेल फिर क्या बनाता है, उसके बाद ये बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। फिर ये बी सेल क्या करता है, देखो, फिर ये बी सेल ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, समझे, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, ठीक है। और ये फाइनली जो है ये किल कर देता है किसे, किल पैथोजन। एंटीबॉडी क्या कर देता है, फाइनली ये पैथोजन को किल कर देता है, समझ आया आपको। और टीएच सेल और किसे स्टिमुलेट करता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हम लोग का जो टीएच सेल है किसको करेगा स्टिमुलेट, और
ये स्टिमुलेट करता है किसे, टी के सेल को। मैंने आपको बताया था कि टी के सेल को भी ये क्या करता है भाई, टी हेल्पर सेल टी के सेल को स्टिमुलेट करता है। टी के सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, ये लिम्फोटॉक्सिन, ये लिम्फोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करेंगे, इसको किल करेंगे, जो कि पैथोजन को किल करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में क्या हुआ, समझ आया क्या कॉन्सेप्ट। इसको आप देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसे बोलते हैं हम लोग हैं एंटीजन, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सबसे पहला है फैगोसाइटोसिस, पैथोजन का सबसे पहले फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बाद प्रोसेसिंग, खत्म करेंगे, सेल को तोड़ फोड़ के कर देंगे, ठीक है, बचेगा हम लोग का एंटीजन। उसके बाद एपीसी उसको सजाएगा अपने माथे में, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड स्टेप को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिवेटेड एएमपी है, ये किससे एक्टिवेट करेगा भाई, ये एक्टिवेट करता है टीएच सेल, टीएच मतलब टी हेल्पर सेल को, और टी हेल्पर सेल ये स्टिमुलेट करता है बी सेल एंड टीके सेल। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा एंड टीके सेल क्या करेगा भाई, टीके सेल लिम्फोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और ये एंटीबॉडी एंड लिम्फोटॉक्सिन खत्म कर देंगे पैथोजन को। ये हम लोग के लिम्फोटॉक्सिन एंड एंटीबॉडी दोनों मिलकर पैथोजन को सर्वनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे। पैथोजन का फिर बचने का कोई भी चांस नहीं है। तो पैथोजन खत्म, खेल खत्म, समझे, पैथोजन का खेल फिर खत्म, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट देखा। सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी सेकेंडरी देखे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किया कि एक्चुअल में कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होते हैं प्रेजेंट। बात किया हम लोग ने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड लास्ट में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।